वेलकम बैक। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और ये सारे एमसीक्यूज़ आपके टेलीग्राम पे चले थे। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप अगर पीजीटी, टीजीटी या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। पीजीटी, टीजीटी गवर्नमेंट जॉब जो है तहसीन सर के नाम से वो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन है ये बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड है। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ जाता है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो उसको ये काफ़ी जल्दी सोल्व करता है। तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए और काफ़ी सिंपल होता है। मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, बट हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको इसका प्रॉपर आइडिया हो जाएगा और मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी दे दूंगा, राइट। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं सजेस्ट कि आप इसको फर्स्ट ट्राई करो, आपसे बनेगा तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा जो है वो करेक्ट है। और सारा जो है नीचे में गामा फंक्शन का दिया हुआ है। तो हम लोग जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट जानते हैं वो ये जानते हैं कि जो गामा फंक्शन होता है, राइट, गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, गामा एन जो होता है वो होता है n-1 का फैक्टोरियल, राइट। तो अगर आप लोग देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो आपको मैं सिंपल दिखाता हूँ। अगर मैं गामा n+1 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा, राइट। क्योंकि गामा n-1 फैक्टोरियल है, एक कम होता है तो n+1 आपका n फैक्टोरियल होगा। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूँ, n को अलग कर दूंगा तो ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये आप पहले से जानते हो। अब मैं इसको अगर अप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू गामा एन, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपको दो ठो मैच करता हुआ दिख रहा होगा, बट दोनों में करेक्ट कौन है। तो आप देखो जो फैक्टोरियल है ना वो 0 या तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, निगेटिव के लिए तो फैक्टोरियल होता नहीं है। तो ये जब ही एग्जिस्ट करेगा जब आपका क्या होगा, एन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। 1 होगा तो 0 फैक्टोरियल होगा, वो 1 होता है। और उसके अलावा तो यहाँ पे ये जो डिफिनेशन होता है गामा n+1 का, ये क्या होता है, ये n गामा n होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ग्रेटर देन वाला केस ही सिर्फ दिया हुआ है, एनी रियल नंबर वाला तो नहीं हो पाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो है ही नहीं आपका ये डिफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो A और C एक जैसा था तो यहाँ पे C वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 के लिए ही ये करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। देखो यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आपको पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बता दूँ बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी हो जाए, राइट। तो देखो यहाँ पे बीटा और गामा फंक्शन के मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख देता हूँ। ओके, देखें हम लोग यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, राइट। इसको आप नोट कर लीजिए और आपको याद रखना है, जैसे मेरे को याद है तो आपको भी याद रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़, देखो नंबर 1 ये है कि अगर मैं बीटा को लिखूँ ना तो बीटा फंक्शन क्या होता है, तो बीटा m को हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो इंटीग्रेशन में ये होता है 0 to 1 x to the power m-1 1 - x to the power n-1 dx, राइट। तो ये आपका क्या है, बीटा फंक्शन है। आपको यहाँ पे देखना है ना कि ये जो दोनों इंटीग्रैंड है x और 1 - x, इसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सम जैसे हम x को जोड़ देंगे 1 - x से तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जो इंटीग्रैंड का सम है वो क्या आना चाहिए, वो आपका 1 आना चाहिए। ये इसका इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे x के यहाँ पे कोई भी अनदर फंक्शन भी हो सकता है जहाँ पे आप बीटा अप्लाई कर सकते हो, बट ये इंटीग्रैंड का सम 1 होना चाहिए। और कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि m भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे और n भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंगे, राइट। जैसे भी हम लोग गामा में लिए थे उसी तरीके से। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर 2 प्रॉपर्टी इसे मैं अगर बीटा m को लिखूँ, ठीक है, अगर मैं इसको गामा में लिखना चाहता हूँ रिलेशन, तो ये होता है गामा m इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m+n। देखिए मैं जो भी बता रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा तो डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा देगा, ठीक है। ये हो गया नंबर 3 अगर मैं देखूँ बीटा ही फंक्शन को तो मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये तीसरा प्रॉपर्टी बन जाएगा आपका 0 से इन्फिनिटी x to the power n-1 और नीचे में आपका 1 + x का पावर m+n dx।
ये सारा देखो मैंने प्रूफ किया हुआ है, अभी मैं इसको प्रूफ नहीं कराने जा रहा कि ये कैसे हो रहा है, बट बिल्कुल होता है, मैंने पूरा कोर्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि ऐसा नहीं कि x n-1 ही ऊपर में हो, ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है 0 से इन्फिनिटी, ऊपर में x का पावर क्या हो जाएगा m-1, तो नीचे में क्या होगा 1 प्लस x का पावर m प्लस n होगा, राइट, इस तरीके से होगा। तो कोई भी एक जो m और n होता है उसमें से कोई भी एक ऊपर का सेटअप होना चाहिए। तो ये तो बीटा फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यूज़ होता है, आप देखोगे तो 0 से इन्फिनिटी वगैरह, इन्फिनिटी का अगर इंटीग्रेशन है तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, तो आप फिर उसको गामा में टर्न कर सकते हो, और गामा का डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, फैक्टोरियल से होता है। तो आपको बहुत ही यहाँ से हेल्प मिलेगा, बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, चलो फिर देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में आप देखो प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ ना कि मैं आपको सिर्फ मेन प्रॉपर्टीज़ दे दूँ, ताकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसी से हो जाए। और पूरा डिटेल में देखना है तो वो तो मैंने आपको कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो गामा जो होता है वो क्या होता है, गामा में एक ही होगा n, ये क्या होता है, ये होता है 0 से इन्फिनिटी, राइट। फिर आपका x टू द पावर माइनस n, x टू द पावर n-1 होता है, x टू द पावर n-1 n-1 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये गामा फंक्शन का है, ठीक है। वो तो ऊपर वाला तो बीटा का था, बीटा को मैं अलग कर देता हूँ ना, ठीक है, वो बीटा का था, ये गामा फंक्शन का हो गया। तो गामा फंक्शन क्या है, 0 से इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n-1, और n क्या डिफाइन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखो ये 3 हो गए यहाँ पे। चौथा प्रॉपर्टी, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे आपका आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गामा n क्या होता है, तो n-1 का फैक्टोरियल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी अगर मैं गामा n+1 लिखूँ तो सिंपली ये क्या होगा, ये फैक्टोरियल n होगा, राइट। आगे देखो 5 नंबर क्या होता है, तो गामा 1/2, ये क्या होता है, ये रूट पाई होता है, ये आप याद कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे होता है, तो ये भी नीचे क्वेश्चन भी आएगा इसका, मैं वहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना चाहिए, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 6, एक और जो प्रॉपर्टी जो है यूज़ होता है वो ये है गामा 1-n। कभी कभार गामा का ऐसा सेटअप मिल जाता है ना कि ये वाला होता है, मतलब कि दोनों को फिर से आप सम करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इस तरह का होता है, ठीक है। तो n और n इस तरह का होगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट मतलब वेरिएबल भी बोलते हैं। इस तरह का अगर कोई आता है n1-n, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट जो वैल्यू होता है वो होता है पाई बाई साइन n पाई, राइट, ये आपको याद रखना है, पाई बाई साइन n पाई। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये सब प्रूफ मैंने आपको दिया हुआ है, अभी मैं आपको इसको याद करने का सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और बहुत जल्दी वो क्वेश्चन बनाता है, 12 लेवल के भी इनफैक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा सोल्व करता है, लेंदी को, वो क्या है, तो वो है मेरा फेवरेट फार्मूला, क्या कि अगर मान लो 0 से π/2 ये कोई सेटअप आपके पास में हो, ठीक है, साइन पी थीटा और कॉस क्यू थीटा, इस तरह का सेटअप बहुत होता है, टैन में भी हो सकता है, कॉट में भी हो सकता है, तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कर पाओगे। तो अगर आपको ये सेटअप मिलता है ना, ये सेटअप मिलता है, तो आपका डायरेक्ट क्या होगा, तो इसका वैल्यू होता है गामा p+1/2 ले लेना आप, ठीक है। फिर गामा q+1/2 ले लेना, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 2 × गामा p+q+2/2। देखो ये मेरे को याद है, आपको भी याद रहना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह का। तो अभी हम लोग कुछ MCQs देखेंगे तो आपको वहाँ पे इसका प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका यूज़ भी काफ़ी सारा है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ये सारे फार्मूलाज आप याद कर लेना, कम से कम इतना याद रहेगा ना तो बीटा गामा का क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि 99% क्वेश्चन जो बीटा गामा से रहते हैं वो इसी से रहते हैं, या कह सकते हो कि इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हो, बोलता है कौन सा डेफिनेशन नहीं है, नॉट ए डेफिनेशन, कौन डेफिनेशन नहीं है गामा फंक्शन का। तो भाई हम लोगों ने अभी देखा कि गामा फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर ये भी हम लोगों ने देख लिया, n greater than 1 के लिए एग्जिस्ट करता है, greater than = 1 के लिए, ओके। अच्छा, ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला तो अभी मैंने आपको बताया कि गामा n क्या होता है भैया, ये होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो कभी भी ये n फैक्टोरियल तो नहीं हो सकता, तो ऊपर वाला तो आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन तो आपको पहले ही मिल गया कि भाई जो नॉट ए डेफिनेशन है वो आपका ए नंबर है। बाकी क्या डी भी डेफिनेशन है, तो बिल्कुल डेफिनेशन है। यहाँ पे ये 1/y है, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल क्विक प्रूफ कर पाएंगे आप। क्योंकि आप देखो बी नंबर को, आप देखो ऑप्शन बी को, चूँकि हम लोग जानते हैं गामा का डेफिनेशन क्या होता है, ये तो डेफिनेशन ही है, 0 से इन्फिनिटी x⁻n-1 e⁻x dx, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे सिंपली पुट कर दो e⁻x को y, राइट। जैसे ही आप इसको पुट करते हो क्या होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ से आपका
जो लिमिट है वो क्या आ जाएगा, अगर मैं लिमिट देखूँ, अगर मैं डालता हूँ 0 लोअर लिमिट तो ये 1 हो जाएगा, अगर मैं डालता हूँ अपर लिमिट इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आपका 1 to 0 आ गया। अब यहाँ पे आप जैसे ही करोगे x को निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो x माइनस एक्स मैं कह सकता हूँ कि आ जाएगा log y, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से x को निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा माइनस को इधर लेके आएंगे तो log 1/y हो जाएगा। ये सब आपको पहले से पता है कि log 1/y क्या होता है, माइनस log y होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से अगर आप dx निकालोगे, यहीं से निकाल लो, ज़्यादा इजी रहेगा, तो dx निकाल लेंगे तो क्या आएगा, माइनस को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/y और dy। तो सारा सेटअप मैंने कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, जस्ट इसमें पुटअप करना है, तो गामा इन के आ जा रहा है, तो 0 और इन्फिनिटी की जगह पे अब आपका आ जाएगा 1 से 0, न्यू लिमिट, राइट, x to the power n-1। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया है, ये log y, तो मैं इस पूरे पर लगा देता हूँ log 1/y, राइट। इसका पूरा का पावर क्या हो जाएगा जी, n-1, ये हो जाएगा, ओके। अब देखो e to the power -x क्या है, तो ये तो आपका y था, y डाल दिया। dx क्या है, तो ये है आपका, तो -1/y और dy। अब देखो क्या आपका मैच कर गया, y आपका कट गया, इस माइनस की वजह से ये लिमिट आपका चेंज कर जाएगा, ठीक है, स्वाइप कर जाएगा, तो लिमिट आपको ठीक दिया है, और log ये पूरा होल पावर होता है, इसको ऐसे लिखा गया। तो ये आपका क्या है, अगेन एक डेफिनेशन है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, जो डेफिनेशन को मैच नहीं करता था, वो ओनली ए नंबर है। तो बिल्कुल ही काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है। ये डी नंबर को भी आप याद रख सकते हो, कितना याद रखोगे, याद रखने का मैं सलाह नहीं देता, कितना टाइम लगा हम लोगों को करने में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आ ही गया वो चीज़, ये गामा 1/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया ना, जो मेरा एक क्विक रिजल्ट है उससे आप काम कीजिए। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि अगर 0 से π/2 पर बात करें, ये बहुत काम करता है ये फार्मूला, sin p थीटा cos q थीटा d थीटा। तो क्या होता है वैल्यू, तो वैल्यू हो जाता है सिंपली गामा p + 1/2, फिर साथ में गामा q + 1/2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गामा p + q + 2/2, राइट। अब आप कुछ मत करो, क्योंकि आपको 1/2 चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/2 कैसे आएगा। तो अगर मैं p को 0 कर दूँ, q को 0 कर दूँ, तो गामा दोनों 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, p को भी 0 कर रहा हूँ, q को भी 0 कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा, 0 से π/2, तो कुछ भी पावर होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ओनली आपको बचेगा d थीटा, राइट। इधर आपका आ जा रहा है, दोनों गामा 1/2 आ जा रहा है, तो दोनों गामा 1/2 है, सो इसको मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। और नीचे क्या आ रहा है, p और q को 0 करेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, तो सिंपली गामा 1। और गामा 1 का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 होगा, यानी ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन करोगे 0 से π/2 में, तो आपको सिंपली π/2 आएगा। इधर आपका क्या है, गामा 1/2 का स्क्वायर है, ओके। यहाँ से देख लो क्या आ गया, यहाँ से गामा 1/2 का वैल्यू क्या आ जा रहा है जी, √π/2 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, √π/2। अच्छा, नीचे में 2 भी होता था, ये 2 छूट गया हम लोग का, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √π होता है, जैसे मैंने आपको बताया था रिजल्ट में, गामा 1/2 क्या होता है, √π होता है, राइट। देखो कितना जल्दी प्रूफ हो गया ना, मैंने आपको बताया था कि आप इसको काफ़ी क्विकली प्रूफ कर सकते हो। देखो बिल्कुल लग रहा है कि कितना लॉलीपॉप हो गया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, मज़ा करोगे, बहुत तरीके से बनता है। मैंने अपने कोर्स में 3-4 तरीके से प्रूफ किया है गामा 1/2 को, बट ये सबसे आपका जो है काफ़ी जेन्युइन और शॉर्टेस्ट प्रूफ है, चूँकि ये मेरे को काफ़ी मज़ा आता है इस फार्मूला से काम करने में, राइट। आगे देखो क्या है, 4 नंबर। अभी अपन लोग 4 नंबर देखते हैं क्या है, बोलता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी आप बहुत जल्दी काम कर पाओगे। क्या करना है, कुछ करना नहीं है, आप क्या करो, सिंपली x² को आप कुछ भी पुट कर दो y। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 2x dx आपका क्या बन जाएगा, dy, राइट। तो dx को क्या लिखेंगे हम लोग, dy/2x, और x क्या है, तो x अगर आप देखोगे यहाँ पे तो √y है, ओके। चलो यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं, जैसे 0 से इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट तो चेंज करेगा नहीं, 0 से इन्फिनिटी ही रहेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा e to the power -y आ जाएगा, राइट। और dx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो dx के प्लेस पे हमारा आ जाएगा dy/2x ही आ जाएगा। फिर हम लोग या करेंगे ना कि इसके बाद क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी ले लीजिए, e to the power -y। अब देखिए ये जो x है, x को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, √y, ठीक है। √y को और प्यार से बोलेंगे तो क्या है, y का पावर 1/2, राइट। अब ये x मेरा नीचे है, तो क्या होगा, 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ पहले। इस x के यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, y का पावर -1/2 हो जाएगा, y का पावर -1/2, और ये आपका dy, राइट। ये हो गया।
तो अब आप देखो बढ़िया से आपका क्या आया है ना, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये आपका आ गया है 1/2 0 से इन्फिनिटी y की पावर -1/2 e का पावर -y dy। अब इधर जाइए जरा, क्या है गामा इन, क्या होता है गामा इन होता है 0 से इन्फिनिटी, राइट, और आपका x टू द पावर n-1 e टू द पावर -x dx, यही होता है जी। तो अगर मैं इसी से इसको करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप अच्छे से देखिएगा ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी y का पावर -1/2 को मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्या कैसे लिख सकता हूँ आप बताइए। तो मैं डेफिनेटली इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 1/2 -1, ठीक है, वही चीज़ आ जाएगा। अब देखो n का प्लेस पे मैंने क्या ले लिया है 1/2, ध्यान देना, ठीक है। तो अब आपका ये पूरा जो है गामा फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका गामा इन के जगह पे कितना 1/2, गामा 1/2, राइट। अच्छा अब देखिए यहाँ पे गामा 1/2 का वैल्यू कितना आता है, तो मैं ये अभी आपको बता चुका हूँ कि गामा 1/2 का वैल्यू क्या आता है √π, ठीक है। बस आपको √π यहाँ पे डाल देना है, तो फाइनली जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा √π/2 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी बना पाओगे, कोई इशू नहीं है, बस अच्छे से बनाना है, केवल कंपेयर करना है। 0 से इन्फिनिटी था तो हम लोग यहाँ पे गामा का डेफिनेशन लेके चलेंगे, क्योंकि गामा का डेफिनेशन क्या होता है 0 से इन्फिनिटी पे काम करता है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखो, यहाँ पे इसको लोग बोल रहे थे सारे ही ऑप्शन गलत हैं, तो मैंने भी चेक किया था, यहाँ पे लगता है सारा ऑप्शन गलत है। हम लोग बना के देख लेते हैं, ये तुम लोग का फेवरेट जोन है, कुछ करना नहीं है भैया। 0 से π/2 है, ये तो देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब पूरा का पावर क्या होगा 1/2, तो इसको आप कैसे लिख सकोगे, इसको आप लिख सकोगे 0 से π/2, थोड़ा प्यार से लिखेंगे तो साइन 1/2 थीटा, फिर कॉस -1/2 थीटा, ऐसे लिखेंगे ना भाई, ओके। चलो हो गया, अब तो कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को p का वैल्यू क्या है 1/2, q का वैल्यू क्या है 1/2। तो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था साइन का पावर p थीटा, कॉस का पावर q थीटा, क्या होता था, सिंपल ही होता था गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई गामा p प्लस q प्लस 2/2, राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग p का वैल्यू 1/2 अगर रख दें तो क्या आ जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 + 1 यानी आपका 3/4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गामा q का वैल्यू मैं -1/2 रख दूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/4, ओके। ये हो गया। नीचे में क्या आ जा रहा है p और q को अगर हम लोग रखते हैं तो 1/2 - 1/2 0 हो जाएगा, तो गामा 1 आएगा। यहाँ पे 2 भी होता है, 2 छूट जाता है, ठीक है, 2 भी लिखिएगा, 2 छूटना नहीं चाहिए। अच्छा देखो गामा 1 क्या होता है, गामा 1 तो अगर आपका फैक्टोरियल 0 होता है तो ये आपका 1 ही हो जाएगा। फाइनली जो वैल्यू बच रहा है वो मेरा क्या बच रहा है, वो मेरा बच रहा है गामा 3/4 गामा 1/4/2, ये बच रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक आपको रिजल्ट बताया था, जो ऊपर में रिजल्ट बताया था ना, उसी रिजल्ट को आप देख लो। तो यहाँ पे तो सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम लोग जो नए करेक्ट है उसको लिख लेंगे। तो मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था उस रिजल्ट को याद कीजिए, क्या था रिजल्ट, तो देखिए रिजल्ट ये था, मैंने आपको भी बताया था कि गामा इन और गामा 1 - n ये अक्सर साथ में आता है, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, अगर आप जोड़ दोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे भी देखो ना, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर n मेरा 1/4 हो तो ये n है, तो ये क्या है, ये है 1 - n, क्योंकि 1 - n निकालेंगे तो क्या आएगा 3/4 आएगा। तो यहाँ पे भी वही सेटअप है। तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया था π/sin nπ, π/sin nπ होता है, ठीक है। अच्छा अब π/sin nπ होता है, तो यहाँ पे n क्या है, n है आपका 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/sin π/4, राइट। तो sin π/4 कितना होता है, तो √2 होता है, ओके। तो π/√2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सारा ही ऑप्शन नहीं है, π/√2 एक ऑप्शन होना चाहिए था, एंड दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से बनाना है। ये देखो कितना जल्दी बन गया, मैं आपको बता रहा हूँ। जबकि आप 12 लेवल पे याद करो कि √tan थीटा को करना एक बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, और बहुत ही लंबा बनता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। हाँ √tan + √cot रहे तो वो जल्दी बन जाएगा, बट इसमें आपको प्लस √cot ऐड करना पड़ेगा, फिर -√cot माइनस करना पड़ेगा। तो वो आपको पूरा पता है 12 में आपने कितना चैलेंज किया, कितना जल्दी बन रहा है, देख लो, ठीक है। अब सिर्फ ये इसी को नहीं बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin p थीटा और cos q थीटा वाला जो है, p और q कुछ भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, 0 कुछ भी होगा। बहुत मजा करेंगे आप बनाने में, ठीक है। इसका जरूर बनाइएगा, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया है, तो आपको जितना यूज करेंगे ना उतना फ्रेंडली होते जाएंगे, ठीक है। और ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं यूज होता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो जो मैंने लिखा दिया ऊपर में उसको आपको तो बिल्कुल याद ही रखना है, ठीक है। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कितना है ये क्वेश्चन 6 नंबर, ओके। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है,
अगेन आप देखो यहाँ पे अब इतना अच्छा इंटीग्रेशन लगा दिया है, तो आप सोचोगे भाई कैसे बनेगा यहाँ पे dx भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली मोहब्बत से पुट करो x स्क्वायर को साइन थीटा, ठीक है। ये पुट कर दिया आपने, लिमिट क्या हो जाएगा, 0 अगर मैं डालता हूँ तो साइन भी 0 मिलेगा, 1 डालता हूँ तो थीटा मेरे को π/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपका प्यार से देखो क्या आ गया, कितना 0 से π/2 का सेटअप आ गया, यानी एक काम तो आपका हो चुका है, ऊपर में साइन थीटा भी आ गया। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा आपका कॉस थीटा, समझ रहे हो ना। ये आपका क्या आएगा, 1 - साइन स्क्वायर, समझिए, ठीक है, वो हो गया कॉस स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो कॉस थीटा हो गया, ये पूरा आ गया आपका, ठीक है। अब dx की बारी, तो dx कैसे लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो dx हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग, तो क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और डी थीटा, राइट, ये आ गया। अब यहाँ से आपको सिर्फ dx चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई एक्स है ना, एक्स तो आपका क्या होगा, रूट साइन थीटा होगा। थोड़ा चलो आराम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आराम से लिखो, क्या हो जाएगा ये 2x, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा, एक्स को क्या लिखूंगा मैं यहाँ से अगेन, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए dx के प्लेस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, नीचे में आपका आ जाएगा 2 रूट साइन थीटा, राइट। अब देखो ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, कितना मज़ेदार आ गया, देखिए बिंदास, 0 से π/2, साइन का पावर यहाँ पे 1 है, ये रूट में है, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में साइन का पावर 1/2 बचेगा, तो ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होगे, तो ये बच गया। तो कॉस कुछ बचा नहीं है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉस अगर नहीं बचा है तो कॉस को 0 तो लिख सकता हूँ ना, और लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रैक्टिस को बहुत हार्ड बनाइएगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ ये सब, लेकिन एग्जाम में एकदम हमको रौनते हुए बढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल जो है 140 के स्पीड से चलना है, हाँ, लेकिन एक्सीडेंट नहीं करना, ओके। तो देखो p = 1/2 हो गया, यहाँ पे एक पावर क्या आ गया 1/2 और cos का पावर क्या आ गया 0। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना, आपका बन जाएगा। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, 1/2 पहले से इसीलिए, तो गामा p + 1/2, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, गामा p + 1/2 क्या हो जाएगा, तो 1/2 + 1/2 तो हो जाएगा आपका 3/4, राइट। ये देखो गामा q तो 0 है, तो q + 1/2 होता है, तो गामा 1/2 सिर्फ आएगा। नीचे में दोनों का सम होता है ना, तो 1/2 और फिर +2 होता है, तो 5 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा गामा 5/4 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने पूरा डाल दिया, रिजल्ट मैंने पहले आपको पहले से बताया हुआ है। अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि गामा 1/2 क्या होता है, ये √π होता है, तो इसको आप थोड़ा और प्यार से लिखोगे ना, अच्छा नीचे भी 2 होता है, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 ये छूटता है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये भी 1/2 है, ये भी आपका, अच्छा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि गामा 1/2 क्या होता है, ये आपका होता है √π, तो इसको हम लोग √π यहाँ पे ले लेते हैं, तो ऊपर में देखो क्या आ जा रहा है, तो आ जाएगा आपका √π गामा 3/4 और नीचे में आपका आ जा रहा है गामा 5/4, राइट, और नीचे में 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे नीचे देखो 4 होना चाहिए, ठीक है, तो 4, तो अगेन यहाँ पे लगता है कि ऑप्शन थोड़ा सा प्रिंट में हुआ होगा मिस्टेक, ठीक है, तो जो परफेक्ट होना चाहिए था वो नीचे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि √π और 3/4, ये तो आपको तो यहाँ पे ये ऑप्शन को सुधार लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नीचे 4 लगा देना, वो मिस्टेक हुआ होगा करने में, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो हमको बनाना है, कोई नहीं, एग्जाम में तो क्वेश्चन को कई बार देख करके डाला जाता है, तो एग्जाम में आपको जरूर ऑप्शन मिलेगा। बट देखिए कितना मज़ा आ रहा है करने में, कि आप कितना मजा कर पा रहे हैं ना, किस तरह क्वेश्चन को कितना जल्दी आपने सिंप्लीफाई कर दिया, कितना मज़ा आया। ऐसे ही आपको एंजॉय करते हुए करना है, ये सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे 7 नंबर है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। अगेन यहाँ पे देखो क्या करोगे, एकदम बिंदास तरीके से x² को tan थीटा पुट कर दो, ये तो आप 11th लेवल 12 लेवल से करते आ रहे हो। तो x 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, x अगर इन्फिनिटी होगा तो थीटा π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 से π/2 में कन्वर्ट हो गया। अब 1/1 प्लस ये tan² थीटा हो जाएगा ना, तो ये आपका आ जाएगा क्या 1/sec² थीटा, ये आ गया। अब dx की बारी, तो फिर से देखो इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू tan थीटा का क्या होता है sec² थीटा डी थीटा, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पे अगेन जो dx का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका sec² थीटा डी थीटा बाई 2x, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा sec² थीटा डी थीटा बाई 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ √tan थीटा,
रूट इसको पूरा पुटअप कर दिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 रूट टेन थीटा। अगेन ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। 1/2 को आप बाहर कर लीजिए मोहब्बत से, 0 से π/2। तो अब ये आपका tan थीटा जो है वो क्या हो गया, वो tan थीटा का पावर -1/2 हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है, ऊपर में। अच्छा, इसको आप साइन कॉस में ब्रेक कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो बहुत जल्दी बनने वाला है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा और। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 0 से π/2, साइन तो निगेटिव पावर में ही आएगा, ठीक है। और आपका जो कॉस है वो क्या आ जाएगा, वो आपका प्लस पावर में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे सिंपली आप देखो p क्या है, p है -1/2 और q क्या है, q है 1/2। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा ये आपका, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऊपर बनाए थे वैसे ही करेंगे। तो गामा p + 1/2, तो p + 1/2 करेंगे, ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1/4। फिर यहाँ पे आप करोगे गामा q + 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। नीचे में 2 × गामा p + q, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आएगा, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है। क्या हो जाएगा फार्मूला होता है p + 1/2, गामा p + 1/2। तो इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ -1/2 + 1, ठीक है, /2, ऐसा आ जाएगा पूरा गामा का। फिर आपका क्या आएगा, q + 1/2, तो 1/2 + 1/2, ये हो गया। नीचे में क्या होता है 2 × सम, तो सम तो आपका दोनों का 0 हो जाएगा, p और q का सम, तो p + q + 2/2 होता है, तो सिर्फ आपको 2/2 बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या आ गया, जैसे ये आपका नीचे हो जा रहा है 1/4, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में आपका आ रहा है गामा, यहाँ पे आप देखोगे तो 1/4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा गामा, अगर ऐड करेंगे तो 2, तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये, और नीचे में तो गामा 1 है, तो गामा 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो ये चलो आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे ना कि ये मैंने आपको अगेन बताया था कि ये कौन सा सेटअप है, तो ये वाला सेटअप है, गामा n गामा 1 - n, ये वाला है, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू अगर मैं 1/4 रख दूँ तो गामा 1/4 और गामा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से क्या, गामा 1/4 और गामा 3/4। अब देखिए ये जो पूरा वैल्यू मैंने क्या बताया था, ये होता है π/sin nπ होता है, ठीक है। ये सब रिजल्ट मैंने आपको शुरू में बताया, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 1/4 है, तो आपका सिंपली क्या आ जाएगा, π/sin π/4। ओके, sin π/4 45 कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो नीचे 1/√2 लिखोगे आप, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √2π। तो √2π आ रहा है, तो यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, √2π/4, √2π/4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहने वाला है। इस तरीके से बनाना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अच्छा, ये sin π/4 एक जगह और यूज़ किए थे हम लोग, वहाँ पे लगता है कुछ मिस्टेक कर दिए थे ना, देख लेते हैं। sin π/4 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने √2 लिख दिया, नहीं ये 1/√2 होगा, ठीक है। ये सब तो हम लोग का 9th वाला है, ये कैसे मिस्टेक करेगा, ये 1/√2 होगा। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा क्या, π√2 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, तो देखो आंसर हम लोगों का ये आया था ना, ये आंसर था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आप जाके इसको पुटअप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, π√2/2 आएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, π/√2 ही आएगा। तो आंसर चूंकि याद रहता है, सब रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना होता है √tan थीटा, तो ये तो हम लोग को पता है π/√2 होता है, ठीक है। लेकिन ये आपको अच्छे से करोगे तो वही आएगा, ठीक है। तो कुछ मिस नहीं करना है, नीचे वाला 2 को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हड़बड़ी में एक्सीडेंट नहीं करना है, मैंने आपको बताया था। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, मैंने आपको ये बताया ना, काफ़ी इजीली हम लोग सारे क्वेश्चन को कर पाए, ठीक है। और मैंने आपको एक मदर फार्मूला यूज़ करके दिखाया, sin p थीटा और cos q थीटा वाला, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। मतलब बहुत बिंदास तरीके से यूज़ होता है ना, चाहे एक साइन है तो आप cos को 0 ले लो, cos का पावर 0, अगर सिर्फ cos है तो आप sin की पावर को 0 कर लो, tan को cot को, जिसको भी आप sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हो। 0 से π/2 का सेटअप है, बहुत बिंदास तरीके से बनेगा, ये आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी इन्जॉय कर रहे होगे। तो अब आप क्विकली 2 होमवर्क लिख लो मेरा, ठीक है। ये 2 होमवर्क रहेगा, इसको आप ज़रूर करके आना है, ठीक है। बताना, कमेंट करके जरूर बताना कि किसका क्या ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको अच्छे से कर पाओगे, अब तो आप काफ़ी माहिर हो गए होगे, और मैंने वही फेवरेट सेटअप से दिया है। और एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इंटीग्रल कैलकुलस में, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने देखा था कि पीजीटी में आया था, ठीक है। टीजीटी में भी देखा था इस तरह का क्वेश्चन, डिफरेंट स्टेट वाले टीजीटी में भी आता रहता है। तो आप इसको ज़रूर करके रखो, एक श्योर और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो आई होप आपके लिए लेक्चर पूरा फ्रूटफुल था, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पूरा आप कोर्स करना चाहते हो तो कोर्स करके ही देना चाहिए, तो उसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, MSc लर्न ऑनेस्टली। आप उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके ऐप डाउनलोड कर लो और सिस्टमेटिक लर्निंग करो। आप आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू।